देखिए, आज हम बीए तृतीय वर्ष के फर्स्ट पेपर के लिए कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का अध्ययन कर रहे हैं। 3 मंत्र हम पढ़ चुके हैं, आज चतुर्थ मंत्र से अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि यमराज नचिकेता की परीक्षा ले रहे थे आत्मज्ञान विषयक वरदान देने के लिए, तो वो नचिकेता पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको उसका अधिकारी मान लेते हैं। किसका? आत्मज्ञान का वर प्रदान करने का। तो अब नचिकेता का विवेक इस मंत्र में दिखलाई पड़ेगा। पढ़ते हैं। दूरम एते विपरीते विशुचि अविद्या या चे विद्या एति ज्ञाता विद्या अभीप्सिनम नचिकेतसं मन्येन त्वा कामा भैवो अलोलुपंत। देखिए, अन्वय सहित इसको पढ़ते हैं। दूसरी लाइन में है अविद्या यानी कि या अविद्या कि जो अविद्या चे विद्या इति ज्ञाता और विद्या नाम से ज्ञाता विख्यात है, कि जो अविद्या और विद्या के नाम से विख्यात है। एते ये दोनों दूरम विपरीते परस्पर अत्यंत विपरीत और दूरम विपरीते परस्पर अत्यंत दोनों दूरम यानी परस्पर अत्यंत विपरीते विपरीत विसूची यानी कि भिन्न भिन्न फल देने वाली, विसूची यानी कि भिन्न भिन्न फल देने वाली हैं। कहते हैं कि यहाँ पे नचिकेता का विवेक प्रदर्शित हो रहा है कि जो अविद्या और विद्या नाम से विख्यात हैं और ये दोनों परस्पर अत्यंत विपरीत और भिन्न भिन्न फल देने वाली हैं। नचिकेतसम कि तुम नचिकेता को विद्या अभिईप्सिनम मैं विद्या का अभिलाषी मन्य मानता हूँ, कि मैं तुम नचिकेता को विद्या का अभिलाषी मानता हूँ। त्वा तुमको बहवे कामः बहुत से भोग, तुमको बहुत से भोग न अलोलुपंत नहीं लुभा सके, कि तुमको बहुत से भोग नहीं लुभा सके। यानी कि यहाँ पर यमराज कह रहे हैं नचिकेता से कि विद्या और अविद्या के नाम से जो प्रसिद्ध जो पृथक पृथक साधन हैं और विपरीत अलग अलग फल देने वाले हैं, परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध भी हैं। हे नचिकेता, कि मैं मानता हूँ कि तुम विद्या की ही अभिलाषी हो, इसलिए क्योंकि बड़े से बड़े भोग भी तुम्हारे मन में किंचित मात्र भी लालच को उत्पन्न नहीं कर पाए, इसलिए मैं तुम्हें विद्या का अभिलाषी मानता हूँ और तुम्हें आत्मज्ञान विषयक वरदान को देने का अधिकारी भी मानता हूँ। एक बार दोबारा सुन लीजिए इसको। यमराज कहते हैं कि अविद्या या कि जो अविद्या विद्या चे इति ज्ञाता और विद्या नाम से विख्यात है, कि जो दो अविद्या और अविद्या के नाम से विख्यात है। एते ये दोनों दूरम परस्पर अत्यंत विपरीत हैं और विसूची अलग अलग फल देने वाली है। नचिकेतसम कि मैं तुम नचिकेता को विद्या अभीप्सिनम मन्ये कि विद्या का ही अभिलाषी मन्ये मानता हूँ। त्वा तुमको बहवह कामा बहुत से भोग न अलोलुपन नहीं लुभा पाए, कि तुमको बहुत से भोग न लोभ नहीं लुभा पाए, इसलिए मैं तुम्हें विद्या प्राप्ति का ही अभिलाषी मानता हूँ। यहाँ ज्ञाता शब्द दिया हुआ है जिसमें ज्ञा धातु है, त्रिच प्रत्यय है। अगला मंत्र हम देखते हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडिम मन्यमानः दंद्रम्यमाणः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेन एव नियमाना यथा अंधा। देखियो, इसमें अविद्या में पड़े हुए लोगों की क्या दुर्दशा होती है इसके बारे में बतलाया हुआ है। तो देखते हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, अविद्या के अंतरे भीतर वर्तमाना रहते हुए, कि अविद्या के भीतर रहते हुए स्वयं धीरा अपने आप को बुद्धिमान, स्वयं को धीरा बुद्धिमान और पंडितम मन्यमाना विद्वान मानने वाले मूढ़ा मूर्ख लोग दंद्रम्यमाणा कि नाना प्रकार की योनियों में भटकते हुए पर्यंती ठोकरे खाते रहते हैं,
यथा जिस प्रकार से अंधेन एव नियमाना कि अंधे पुरुष के द्वारा चलाए जाने वाले अंधे कि जिस प्रकार के अंधे पुरुष के द्वारा ले जाए जाते हुए अंधे पुरुष क्या कहते हैं भटकते रहते हैं, उसी प्रकार से जो मूर्ख लोग हैं वो अविद्या के भीतर रहते हुए स्वयं को बुद्धिमान और पंडित मानते हुए नाना प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। तो यहाँ पर यमराज अविद्या में ग्रस्त लोगों की दुर्दशा का वर्णन बताते हुए कहते हैं कि अविद्या के अंदर पड़े हुए लोग स्वयं को बुद्धिमान और धीरशाली पुरुष मानते हुए मूर्ख व्यक्ति वे उसी प्रकार से नाना प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं, जिस प्रकार से अंधे के द्वारा अंधा ले जाया जाता है। यानी अंधा जिस प्रकार से अंधे के द्वारा यदि अंधे व्यक्ति ले जाया जाए तो वो भटकते रहते हैं, अपने निश्चित स्थान तक नहीं पहुँच पाते। उसी प्रकार से वे मूर्ख लोग भी भटकते नाना प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। दोबारा सुन लीजिए एक बार इसको। यहाँ पर यमराज कहते हैं कि अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना कि अविद्या के भीतर रहते हुए स्वयं को धीरा बुद्धिमान पंडितम मन्यमाना विद्वान मानने वाले मूर्ख लोग दंद्रम्यमाणा नाना प्रकार की योनियों में परियंती ठीक वैसे ही भटकते रहते हैं, यथा जिस प्रकार से अंधे मनुष्य के द्वारा नियमाना ले जाए जाते हुए अंधे व्यक्ति। तो यहाँ पर यमराज बता ही रहे हैं कि जब अंधे मनुष्य को मार्ग दिखलाने वाला भी अंधा मिल जाता है तो वो अपने निश्चित स्थान तक नहीं पहुँच पाते और बीच में ही ठोकरें खाते हुए भटकते रहते हैं। वैसे ही अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान समझने वाले विद्या बुद्धि के मिथ्याभिमान में शास्त्र और महापुरुषों के वचनों की परवाह न करने वाले उनकी अवहेलना करते रहते हैं। तो ऐसे लोग भी ऐसे मनुष्य जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ में ही नष्ट करते रहते हैं, अनेक प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। अगला मंत्र हम देखते हैं। न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तम मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशम आपद्यते में। तो देखिए इसमें अज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा संसार का अनर्थ रूप से पात्र होने का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं यमराज क्या कहते हैं कि वित्त मोहेन मूढ़े की वित्त मोहेन संपत्ति के मोह से मूढ़म मोहित संपत्ति के मोह से मोहित प्रमाद्यंतम बालम प्रमाद्यंतम निरंतर प्रमाद को करने वाले यानी निरंतर आलस करने वाले बालम अज्ञानी को सांपराय परलोक न प्रतिभाति नहीं सूझता है। कह रहे कि जिस प्रकार धन के मोह से मोहित प्रमाद यानी कि आलस में यानी प्रमाद में करने वाले बालक अज्ञानी को सांपराय परलोक न प्रतिभाति नहीं सूझता है। अयम लोक है कि यह लोक परे नास्ति इसके सिवा दूसरा लोक नहीं है। कहते हैं अयम लोक है कि यह लोक ही वास्तविक है, परे न नास्ति परलोक उसके सिवा परलोक वास्तविक नहीं है। इति मानी इस प्रकार से मानने वाले अभिमानी पुरुष पुनः पुनः बार बार मेरे वश में आपद्यते आते रहते हैं। मेरे वश में आपद्यते आते रहते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए इस मंत्र को। यमराज कहते हैं कि वित्त मोहेन मूढ़म कि संपत्ति के मोह से मोहित प्रमाद्यंतम निरंतर प्रमाद को करने वाले बालम अज्ञानी को सांपराय परलोक न प्रतिभाति प्रतीत नहीं होता है, नहीं सूझता है। अयम लोको यह वास्तविक लोक है, न अस्ति पर दूसरा और लोक नहीं है। इति माने इस प्रकार से मानने वाला अभिमानी मनुष्य पुनर्पुनः
बार बार मेरे वशम आपद्यते, वश में आ जाता है। यानी कि बार बार धन के घमंड से मोहित मनुष्य उसी पृथ्वी लोक को वास्तविक मानता हुआ ही बार बार मेरे वश में आ जाता है। कहते हैं कि मनुष्य जीवन को महत्व को नहीं समझने वाला अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग संपत्ति की प्राप्ति के साधन रूप धन के मोह से मोहित रहता है। अतएव भोगों से आसक्त रह करके वह आलसपूर्वक मनमाना आचरण करने लगता है और उसे परलोक सूझता ही नहीं है। वह मूर्ख समझता है कि जो ये लोक है वही प्रत्यक्ष है, इसी की सत्ता है। इसी प्रकार मान्यता रखने वाला मनुष्य बारंबार यमराज के चंगुल में फंसता जाता है और अनेक प्रकार की योनियों को ढोता रहता है। इस प्रकार उसका जन्म मरण का चक्र नहीं छूट पाता है। अगला मंत्र हम देखते हैं कि श्रेय को चाहने वाला तथा आत्मज्ञानी की दुर्लभता, यानी कि ऐसे लोग बहुत ही कम दुर्लभ मिलेंगे। श्रवणाया अपि बहुर्भि यो न लभ्य शृण्वन्तो अपि भैवो यम न विद्यु आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशला अनुशिष्ट। तो देखिए अन्वय सहित इस मंत्र को हम पढ़ते हैं कि यह बहुर्भि यो, कि यो बहुभी, कि जो बहुतों को तो श्रवणाय सुनने के लिए अपि भी, श्रवणाय अपि सुनने के लिए भी न लभ्य नहीं मिलता। कि यह बहुभी, कि जो आत्म तत्व बहुभी बहुत से लोगों को श्रवणाय अपि सुनने के लिए भी न लभ्यो नहीं मिलता। यम जिसको, भैवे बहुत से लोग, शृण्वन्त अपि सुनकर भी, जिसको बहुत से लोग शृण्वन्तो अपि सुनकर भी न विद्यु नहीं समझ पाते। कि यम जिसको भैवो बहुत से लोग शृण्वन्तो अपि सुनकर भी न विद्यु नहीं समझ सकते। अस्य ऐसे इस आत्म तत्व का वक्ता वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्यमय है। कि आश्चर्य वक्ता अस्य, कि ऐसे इस आत्म तत्व का वक्ता वर्णन करने वाला पुरुष आश्चर्यमय है। लब्धा और उसे प्राप्त करने वाला भी कुशल है, बहुत बड़ा ही कुशल है। यानी कि ऐसा कोई कुशल ही एक ही होता है। ये लब्धा कुशल है, उसको प्राप्त करने वाला ही कोई कुशल पुरुष होता है। कुशला अनुशिष्ट है, और जिस तत्व की उपलब्धि हो गई है ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ, यानी कुशला अनुशिष्ट है, ऐसे कुशल ज्ञानी के द्वारा अनुशिष्ट शिक्षा प्राप्त किया हुआ ज्ञाता, यानी कि आत्म तत्व का ज्ञाता भी आश्चर्यमय है। यानी कि यहाँ यमराज कहते हैं कि एक तो इसका आत्म तत्व का वक्ता, यानी आत्म तत्व को कहने वाला पुरुष ही दुर्लभ है, और दूसरे यदि ऐसा कुशल पुरुष मिल भी जाए और उस पुरुष से शिक्षा प्राप्त किया हुआ जो ज्ञाता है, यानी कि जो इस आत्म तत्व को समझ चुका है, ऐसा ज्ञाता भी आश्चर्यमय है, यानी कि अत्यंत दुर्लभ है। तो दोबारा सुन लीजिए एक बार इस मंत्र को। यमराज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो आत्म तत्व बहुभी बहुत से लोगों को श्रवणाय अपि सुनने के लिए भी न लभ्य नहीं मिलता है। ये और जो आत्म तत्व वो बहुत से लोग शृण्वन्तो अपि सुनते हुए भी, यानी कि जिस आत्म तत्व को बहुत से लोग सुनते हुए भी न विद्यु नहीं समझ पाते। अस्य इस आत्म तत्व का वक्ता कहने वाला आश्चर्यमय है। कुशलो और इस आत्म तत्व को जानने वाला पुरुष कुशल, मतलब ऐसा आत्म तत्व कुशल पुरुष ही रहता है, यानी ऐसा कुशल पुरुष कोई एक ही रहता है। तो कहते हैं लब्धा कुशल है, उस आत्म तत्व को प्राप्त करने वाला पुरुष कुशल एक ही होता है, कुशला अनुशिष्ट, और उस कुशल पुरुष के द्वारा अनुशिष्ट शिक्षा प्राप्त किया हुआ ज्ञाता, उसको आत्म तत्व को समझने वाला ज्ञाता मनुष्य भी आश्चर्यमय है, यानी अत्यंत दुर्लभ है। यानी कि यहाँ पर यमराज कहना चाह रहे हैं कि जो आत्म तत्व की दुर्लभता बताने के लिए यमराज कह रहे हैं कि आत्म तत्व कोई साधारण बात नहीं है, कि जगत में अधिकांश मनुष्य तो इस आत्म तत्व की चर्चा तक सुनने को नहीं मिलती, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इसको सुनकर भी नहीं समझ पाते, और कुछ तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष समझ लेते हैं। तो कहते हैं उनमें ऐसे आश्चर्य महापुरुष बहुत ही विरले, बहुत कम होते हैं।
और उस आत्म तत्व का यथार्थ रूप से वर्णन करने वाला समस्त वक्ता हो। और ऐसा पुरुष भी कोई एक ही कुशल होता है कि जिसने आत्म तत्व को प्राप्त करके जीवन की सफलता संपन्न की हो। और उस आत्म तत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष भी जगत में विरले ही हो गए। तो कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों की सर्वत्र दुर्लभता है, या बहुत ही दुर्लभ रूप से वो मनुष्य हमें देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। 7 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं इसके, 8वें से अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।